हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे 1813 ईस्वी का एक्ट। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके साथ ही भारत का जो संवैधानिक विकास है, इसकी पृष्ठभूमि में हम लोग ये पढ़ रहे हैं, तो उसके विषय में भी कुछ हमने चर्चा की थी। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जल्दी से जाकर के उस वीडियो को भी देखें और उसके बाद में इस वीडियो को देखना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट को हम लोग पढ़ेंगे। पिट उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जिनके नाम पर इस एक्ट का नामकरण हुआ, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। इससे पहले 1781 ईस्वी में एक एक्ट और पारित किया गया, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें 1784 ईस्वी का जो एक्ट था, ये क्यों लाया गया? क्योंकि उस समय जो कंपनी थी, कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये एक्ट लाया गया। इसके साथ ही उस समय की अगर बात करें तो उस समय जो कंपनी के अधिकारी थे और कंपनी पर कुशासन का आरोप भी लगाया जा रहा था भारतीयों की ओर से लगातार। तो ऐसे में अधिकारी जो थे वो अपनी मनमानी कर रहे थे और भारतीयों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे। ऐसे में भारतीयों ने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि वो कुछ ऐसा एक्ट लाए जिसके माध्यम से कंपनी का नियंत्रण कम हो जाए और ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो सके, क्योंकि कंपनी अपनी मनमानी कर रही थी। तो इसी के चलते इस एक्ट को लाया गया। सब कुछ व्यवस्थित और नियंत्रित करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियां थी, उनको दूर करने का प्रयास किया गया और कुछ बेहतर करने का प्रयास किया गया। अब देखते हैं क्या इसके प्रमुख प्रावधान हैं। तो सबसे पहले जो कंपनी थी, कंपनी की जो वाणिज्यिक और राजनीतिक और प्लस प्रशासनिक, इनको दोनों को पृथक पृथक कर दिया गया। क्या किया गया? वाणिज्यिक कार्यों और प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया, इनको अलग अलग कर दिया गया। तो ऐसे में हुआ क्या कि वाणिज्यिक कार्यों के लिए आपको पहले से ही पता होगा, जैसा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था वाणिज्यिक कार्यों की देखभाल के लिए। अब जब कार्यों को बांट दिया गया, तो ऐसे में राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए भी एक नई बॉडी की जरूरत पड़ी, जो इनको देख सके, इनको नियंत्रित कर सके और ब्रिटिश सरकार को इसकी रिपोर्ट दे सके। तो ऐसे में यहां पर निदेशक बोर्ड, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की एक नई बॉडी गठित की गई। और आपको बता दें, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था,
ये ब्रिटिश सरकार के प्रति या ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी था। इसको जो वाणिज्यिक कार्य थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को वाणिज्यिक कार्यों की रिपोर्ट ब्रिटिश क्राउन को देनी पड़ती थी, और इधर में जो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य थे कंपनी के, इनकी रिपोर्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ब्रिटिश क्राउन को देनी पड़ती थी। तो ऐसे में यहां पर द्वैध शासन की यहां से शुरुआत हो जाती है। देखिए, कंपनी जो थी दो बॉडी के माध्यम से शासन कर रही थी भारत पर, तो इसलिए यहां से द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है। और इसका जो दूसरा मुख्य प्रावधान था वो यह था कि जो कंपनी के क्षेत्र अभी तक हुआ करते थे, कंपनी के क्षेत्र जो हुआ करते थे वो अब ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र कहलाने लगे। ब्रिटिश आधिपत्य वाले क्षेत्र कहलाने लगे। यानी कि जो कंपनी के क्षेत्र थे, कंपनी के नाम से जो जाने जाते थे, उनको ब्रिटिश आधिपत्य, यानी कि अब उन पर ब्रिटिश क्राउन का आधिपत्य हो चुका था, न कि कंपनी का। धीरे धीरे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सारे एक्ट लाए जा रहे हैं। इसके बाद में 1813 का एक्ट आएगा भी। तो इस प्रकार से ये जो एक्ट लाए जा रहे हैं, इनके माध्यम से कंपनी ने क्या किया, ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि कंपनी को धीरे धीरे यहां से समाप्त करने का प्रयास किया। कंपनी को समाप्त करने का प्रयास किया, और अगर यह प्रयास ना किया गया होता तो अंग्रेज भारत पर शासन बहुत कम समय तक कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे जो भारत का नियंत्रण था वो कंपनी के हाथों से जाता रहा, और ब्रिटिश सरकार ने खुद अपने हाथों में ले लिया। ऐसे इसके चलते ब्रिटिश सरकार लगातार कुछ न कुछ नियम बनाती रही भारत के लिए, और भारत में अपना व्यापार भी करते रहे, और कंपनी भी बनी रही, और व्यापार भी करते रहे, और शासन भी करते रहे। तो इसके बाद में जो दूसरा प्रमुख एक्ट है जिसको हम लोग आज ही पढ़ेंगे वो है 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है फ्रेंड्स, इसके कुछ ज़्यादा प्रावधान नहीं, एक दो कुछ प्रावधान हैं, उनको हम लोग देखेंगे। तो इसका जो प्रमुख प्रावधान था कि कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था। कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार जो था उसको समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब कंपनी के अलावा जो ब्रिटेन की और कंपनियां थी वो भी यहाँ पर व्यापार कर सकती थी। जो कंपनी आई थी उसके अलावा जो अन्य भी कंपनियां, न्यू कंपनियां आकर के भारत के साथ व्यापार कर सकती थी। ऐसा यहाँ से प्रावधान हुआ। अगला इसका जो प्रावधान था, लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखना, एकाधिकार समाप्त तो कर दिया गया, लेकिन दो चीजों पर एकाधिकार फिर भी बना रहा। वो कौन कौन सी चीजें थी? एक तो चीन के साथ एकाधिकार बना रहा, चीन के साथ एकाधिकार ही बना रहा, यानी कि चीन के साथ यही कंपनी जो शुरुआत में आई थी वही व्यापार कर सकती है। इसके बाद में दूसरा जो था चाय के साथ, चाय और चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था कंपनी का वो बना रहा, बाकी सब समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट के द्वारा? इस एक्ट के द्वारा। इसके अलावा जो अगला प्रावधान प्रमुख था, इंपॉर्टेंट, वो ये था कि जो भी विधि कंपनी बनाती थी उसकी समीक्षा ब्रिटिश सरकार कर सकती थी, और ऐसा अनिवार्य कर दिया गया। ऐसा क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया कि जो विधि कंपनी बनाएगी उसकी जो समीक्षा थी
उसकी जांच ब्रिटिश सरकार जरूर करेगी, अवश्य करेगी। तो ये 1813 ईस्वी के प्रमुख प्रावधान थे और ये थे 1784 ईस्वी के प्रमुख प्रावधान। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को शेयर करें, साथ ही लाइक करें और चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, फुल सपोर्ट करें। और इसी प्रकार से प्रतिदिन एक वीडियो आप लोगों के लिए, एक या दो वीडियो अपलोड होता रहेगा। अगर एक वीडियो प्रतिदिन अपलोड होता है तो ऐसे में कोर्स काफ़ी समय लग जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे वीडियो की जो लेंथ है उसको भी बढ़ाया जाए और एक दिन में 2 वीडियो उपलब्ध कराई जाए। तो इसी प्रकार से अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।